यदि प्राची जीवित होती तो आज 12 साल की होती। ये कोई उम्र थी मरने की? मौत किसकी आई थी और गले इस मासूम ने लगा ली। सच तो यह है वहीनी साहब कि हमारी प्यारी सी बच्ची प्राची की मौत की जिम्मेदार लक्ष्मीबाई है। ना ना ना, हमारा उद्देश्य आरोप लगाने का नहीं है वहीनी साहब, किंतु पूरा झांसी गवाह है कि प्राची के हाथों में माँ दुर्गा के रथ की रस्सी लक्ष्मीबाई ने ही तो दी थी। हाँ वहीनी साहब, सच तो यह है कि सब कुछ जानकर भी हम अपना दिल दबाकर बैठे। आखिर आरोप लगाए तो किस पर लगाए? वो भी तो हमारे ही घर की बहू है। जानकी, बात आरोप की नहीं है, बात तो बस ये है कि ना नियति धोखा देती है ना समय। बस कुछ लोगों के अनजाने में किए काम धोखा दे जाते हैं। हम लोगों को प्राची की हत्या भुलाए नहीं भूलती है वहीनी साहब। उसे तो हम अपनी बेटी माने बैठे थे। और लक्ष्मीबाई को इस बात का आंगुल बराबर अफसोस नहीं। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, जब से आप आई है एक बार भी उसने आपसे? बस रहने दीजिए, बहुत सुन लिया आप लोगों की बड़बड़। आप लोग क्या समझते हैं कि उस दिन की घटना के बारे में मुझे पल पल की जानकारी है। अरे मन्नू तो प्राची के लिए जीती थी और उसी के खुशी के लिए उसने उसके हाथ में रस्सी थमा दी। मेरी प्राची की मौत इसी तरह लिखी थी, सो हो गई। आप लोग क्या जाने कि रिश्ते कैसे जिए जाते हैं, संबंध क्या होते हैं। अरे मेरी प्राची को तुम लोग समझ नहीं पाए। अगर उस नन्ही सी जान को ये पता होता कि मन्नू मरने वाली है तो मन्नू की जगह वो खुद को आगे कर देती। प्राची और मन्नू जो एक दूसरे के लिए कर सकते थे वो तुम लोग कई जन्म लेकर भी नहीं कर पाओगे। नहीं वहीनी साहब, आप जिस मनु की बात, बस जिसके विरुद्ध तुम हमें भड़काने आई हो, आज उसी की बदौलत तुम तीनों इस महल में हो। वरना झांसी फिरंगियों के अधिकार में कब की चली गई होती। तुम लोग हमारे मन्नू के उपकारों का ऋण 100 जन्मों में नहीं चुका पाओगी। जो लड़की तुम तीनों के सारे राज अपने सीने में दबाए तुम लोगों के आशीर्वाद मांगते दिखाई दी, उसी के विरुद्ध तुम लोग मुझे भड़काने आए हो। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अल्लाह कसम मलिका आलिया, आज तो आप जन्नत की हूर लग रही हैं। मोती बाई जी, हमारी लक्ष्मीबाई को नजर ना लगाइए। हमने तो इन्हें पहले ही तावीज बांध दी, अब तो इन्हें देखकर कोई और घायल होगा।
कैसा लगा हमारा निशाना? बहुत अच्छा। मनु, हमने इतने वर्षों में एक से एक योद्धा से तलवारबाजी की, उन्हें हराया भी, और अब हम तुम्हें भी हरा सकते हैं। विश्वास न हो तो हो जाए एक एक हाथ। परंतु हमें तो पूजा में जाना है। हम जानते थे तुम नहीं लड़ोगी, क्योंकि तुम हमें हरा नहीं सकती। जाओ जाओ, नाना साहब से हर योद्धा हारने से डरता है। हमारी मनु भी हार गई तो इसमें आश्चर्य क्या है? हमारी छबीली ने बिना लड़े ही हार मान ली। खैर, मनु तो अब झांसी की रानी हो गई। घर गृहस्थी, पूजा पाठ, चूल्हे चौके वाली स्त्री। तलवार नहीं, तुम्हें तलवार का वार करना अभी याद है या भगवान के सामने दिए ही जलाते रहती हो? हमें यकीन था तुम इसी तरह अखाड़े में आओगी। बिल्कुल नहीं बदली तुम। बचपन में भी उकसाने पे आ जाती थी। बड़ा बनने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। अरे तात्या गुरु, जरा नापिए तो इसे। हमने अपने आप को नाप लिया है। हम आपकी तलवार से 3 बित्ता बड़े हैं। और अब भी। अद्भुत, आप सचमुच कुशल योद्धा बन गए हैं नाना भाऊ। परंतु अभी और भी कुछ सीखना बाकी है।